संभाग प्रभारी कोई भी नहीं जुड़े ना? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, जितन जी को बता दिया था मैंने। तो जुड़े नहीं ना? नहीं नहीं, एक बार फोन लगा लो आप उनको, कभी जुड़ जाए तो, है ना? लगा लेता हूँ, लगा लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आज अशोकनगर जिले की, ग्वालियर संभाग के अशोकनगर जिले की समाज प्रमुखों की बैठक में, समाज प्रमुखों की इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित अशोक प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय श्री कन्हैयाराम जी रघुवंशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री, साथ ही ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रभारी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथ ही हमारे बीच में आदरणीय प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री भगत सिंह जी कुशवाहा उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। एवं हमारे बीच में अशोकनगर जिले के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री धनपाल जी उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और आज हमारी इस बैठक में जुड़ गए क्या राजेंद्र भैया? नहीं, वो जुड़े हैं क्या संभाग प्रभारी कोई? जितेंद्र जी वैसे जुड़ गए जी। हमारे बीच में प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और ग्वालियर संभाग के संभाग प्रभारी श्री जितेंद्र सिंह गुर्जर जी उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। एवं अशोकनगर जिले के सभी समाज प्रमुख, ओबीसी मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और अन्य सभी उपस्थित भाई बहनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं इस बैठक के क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह कुशवाहा जी से आग्रह करता हूं कि वे आज की इस बैठक को संबोधित करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। ओम भैया, आपका माइक म्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट मत कीजिएगा अपने आप को। जी भाई साहब, शुरू कीजिए। आज के इस अशोकनगर जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित समाज प्रमुखों के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मध्य प्रदेश के प्रभारी, सबके आदरणीय और सम्मानित श्री कन्हैयाराम रघुवंशी जी, मेरे संभाग के प्रभारी प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह जी गुर्जर जी, मेरे प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण जो आईटी और सोशल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे कुंदन जी, राजेंद्र जी, राजेश जी, अमित जी, संजय जी, नितिन जी, संजय जी, संजीव जी, उपस्थित मेरे भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान और यशस्वी जिले के अध्यक्ष कर्मठ माननीय श्री धनपाल यादव जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ में आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी और मध्य प्रदेश में जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री सुहास भगत जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जैसा तय हुआ कि मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक जिले में हम समाज जनों के बीच में संवाद संपर्क स्थापित करेंगे और दूसरे कार्यकाल के जो प्रथम वर्ष में जो गौरवशाली निर्णय इस देश और राष्ट्र के लिए हुए हैं, उनको लेकर हम सब लोग विचार साझा करेंगे। आज इस विचार को देने के लिए हम सबके बीच में हमारे पार्टी के नेता श्री कन्हैयाराम जी रघुवंशी जी उपस्थित हुए हैं। मैं आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और समाज जन के सारे प्रमुख लोग जो जुड़े हैं, उन सबका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आपका और आपके परिवार के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से आपको अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आप सदा उज्जवल भविष्य रहे आपका, इसकी मैं कामना करता हूँ। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में माननीय हमारे कन्हैयाराम जी भाई साहब के मुखाग्र से जो वचन निकलने वाले हैं, मैं सब समाज जनों से आग्रह करता हूँ कि उनको अपने अंतःकरण में उतारते हुए हमारी समाज से जो लोग पूरा वर्ग जुड़ा हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हमारे बीच में हुए, हम सबके उत्थान के लिए हुए, उसको लेकर हम सब लोग विचार साझा करते हुए हमारे समाज के बीच में जाकर विचारों को मजबूत करते हुए उन सब कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर मजबूती करने देने का कार्य करेंगे। इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मैं हमारे बीच आज के प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय श्री
कन्हैयाराम जी रघुवंशी जी से आग्रह करता हूं कि वे कृपया आज की इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय कन्हैयाराम जी भाई साहब। हेलो जी भाई साहब। मेरी आवाज आ रही है? जी भाई साहब आ रही है। हेलो हेलो। जी भाई साहब। आज पिछड़ा वर्ग मोर्चे की हमारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी ने की है और नरेंद्र मोदी जी का दूसरे कार्यकाल का जो 1 वर्ष पूरा हुआ है, उस 1 वर्ष में जो भारतवर्ष में ये 1 वर्ष का कार्यकाल जो है स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में जो है ऐसे निर्णय लिए गए हैं कि आज मुझे पिछड़ा वर्ग मोर्चे का मध्य प्रदेश का प्रभारी होने के नाते आज की मीटिंग को संबोधित करने के लिए मुझे जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे सभी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश प्रभारी और जो जिले के अध्यक्ष हैं और आज की मीटिंग में जो सब लोग जुड़े हैं, मैं आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 2014 में हमारा भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सौभाग्य था कि जो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद और सम्मानजनक जीत 303 सीटें लेकर के और जो है केंद्र में 2019 में फिर से सरकार बनी और 1 साल दूसरे कार्यकाल का पूरा हुआ है। पहले कार्यकाल में स्वर्णिम भारत का नारा देकर सबका साथ सबका विकास का नारा देकर नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, अब 6 वर्ष से उनके कार्यकाल के प्रधानमंत्री कार्यकाल के पूरे हुए हैं और 6 साल के कामों में 63 वर्ष पर जो है 6 साल का कार्यकाल भारी है और निश्चित रूप से पहले कार्यकाल में 12,000 किलोमीटर सड़कें हाईवे बनवाकर 60 लाख मकान बनाकर करोड़ों शौचालय बनवाकर नई पंक्तियां बनवाकर 15 नए हॉस्पिटल बनवाकर 30 विमान हिंदुस्तान में बनवाकर धनुष तोप दिलवाकर रोब देकर सर्जिकल स्ट्राइक करके सैकड़ों आतंकियों को ठिकाने लगाकर तीनों सेना को मजबूत करके और जो है भारतवर्ष को जो है कि स्वर्णिम भारत और मजबूत भारत के रूप में स्थापित किया है। और ये 1 वर्ष का जो कार्यकाल हुआ है, इसमें बहुत ऐतिहासिक निर्णय, एकता और अखंडता, भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए धारा 370 को एक झटके में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है धारा 370 को समाप्त कर दिया और लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बना करके और एक इतिहास रच दिया। जिस धारा 370 के लिए हम वर्षों से नारे लगा रहे थे, देश की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ और उन्होंने
कहा था कि एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। वो नारा हम निरंतर लगाते रहे और हमारा सपना साकार हुआ। हमारे विरोधी हमारा मजाक उड़ाते थे, परंतु आज धारा 370 जब खत्म हो गई तो पूरी दुनिया को लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में जो है धारा 370 खत्म करके और एक ऐसा झंडा गड़ाया है कि दुनिया चकित है। भारत के अंदर जो है कि 3 तलाक का जो कानून था, 3 तलाक का कानून बनाकर और जो है मुस्लिम महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का जो है मौका नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और जो धारा 35A हमारा जो संविधान बना करके, नागरिकता कानून बना करके, और बहुत बड़ा काम भारतवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हो और चाहे अफगानिस्तान में रह रहे हो, चाहे बांग्लादेश में रह रहे हो, ऐसे सभी लोगों को नागरिकता देने के लिए ये कानून बनाया। इसके लिए भी विरोधी दल ने जो है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर के और प्रचार किया। धारा 370 जैसे मुद्दे को निपटाकर 65 देशों से व्यापारिक रिश्ते बनाकर, महंगाई को नीचे लाकर, चीन को पीछे छोड़कर विकास दर 7.5% के ऊपर जो है नरेंद्र मोदी जी ने ले गए हैं। और भारत के अंदर जो है हमारे गरीब भाइयों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। जो इस 1 वर्ष के कार्यकाल में हमारे जो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन नरेंद्र मोदी जी ने किया है और पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो सम्मान दिलाया है, मैं उनका जो है हृदय से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, भारतवर्ष के अंदर जो है कि 12 रुपए में 2 लाख का बीमा देकर के और किसानों को फसल बीमा देकर के 12 रुपए में 2 लाख का बीमा देकर के नोटबंदी करके नक्सलियों और पाकिस्तानियों को ठिकाने लगाया है। राफेल विमान का सौदा करके और जो है सऊदी अरब में शेख से मंदिर बनवाकर बुरहान वानी को ऊपर पहुंचाकर अलगाववादी और कश्मीरियों को उनकी औकात में लाकर मोदी जी ने जो काम किया है वो काम दिखता है। और अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों को जीवन यापन करने के लिए जो है अंत्योदय की भावना के साथ जो ई गवर्नेंस को स्थापित किया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है, तो आज ई गवर्नेंस को परिवर्तित होते हुए हम देख रहे हैं। गरीबों को 0 बैलेंस पर खाता खोलकर और मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर और मुफ्त में जो है हमारे शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीबों की गरिमा बढ़ाई है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो अंत्योदय का नारा है उसको जमीन पर उतारा है और दुनिया में भारत की आन बान और शान को बढ़ाया है। इतना ही नहीं, हमारे स्वाभिमान का जो मामला, जो हम बरसों से हम नारा लगाते थे और हमने आंदोलन किए कि राम मंदिर का जो हमारा मुद्दा था कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारे कांग्रेसी मजाक उड़ाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। पर बड़ी मुस्तैदी के साथ और कर्मठता के साथ इंतजार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन के लिए पहले से वो भाई साहब को बोलो माइक म्यूट हो गया। मनी भाई साहब, आपका माइक म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज भी नहीं आ रही जी अभी आई आवाज। आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आवाज
आवाज नहीं आ रही आपकी आदरणीय जी। जय श्री राम। क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम है? जी आ रही है अभी आवाज। जय श्री राम। डॉक्टर अशोक लोधी, अशोकनगर से भाई साहब मंडल अध्यक्ष। बीच में, भाई साहब बीच में नहीं बोलिए प्लीज। बीच में ना बोले प्लीज। हमारे वक्ता ऑलरेडी हाँ अपना उद्बोधन कर रहे हैं। जी नितिन भाई साहब को बोल दीजिए कि उनका ऑडियो वो वीडियो भी नहीं आ रहा। नहीं अभी शायद आउट ऑफ नेटवर्क हो गया भाई साहब। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा। नहीं अभी आवाज आ रही थी शायद से। हाँ बीच में आई थी बट अभी दिख नहीं रहा यहाँ पे। अच्छा तो शायद से मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया शायद। हाँ डिस्कनेक्ट। जी जी भाई साहब जुड़ गए वापस भाई साहब। हेलो जी भाई साहब आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपका वीडियो नहीं आ रहा भाई साहब। वीडियो भी चालू कर लीजिए ना प्लीज। हेलो ये मेरा फोटो नहीं दिख रहा यार इसमें। जी भाई साहब चालू कर रहे हैं। चालू जी आपका वीडियो भी चालू कर लीजिएगा भाई साहब। आप नजर नहीं आ रहे हैं हमें। आप एक बार वीडियो भी चालू कर लीजिए। आना चाहिए। शुरू में जब चालू किया था तब फोटो दिख रहा था। जी अभी आ गया वीडियो भाई साहब। अब आ गया ना? जी 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 आवाज आ रही? जी आवाज भी आ रही है, आप भी दिख रहे हैं एकदम। अब आवाज भाई साहब आपकी आवाज भी आ रही क्लियर एकदम। आवाज आ रही क्लियर भाई साहब। ऑडियो म्यूट हो गया अभी। नहीं चालू हो गया। हेलो? आ रही है आवाज। हाँ जी आ रही है भाई साहब। है जी। हेलो हेलो हाँ जी भाई साहब। हेलो जी आवाज आ रही है भाई साहब आपकी। हेलो जी भाई साहब आपकी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं हम आपको। हेलो आ रही है आवाज? जी 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 भाई साहब जी सुन पा रहे हैं। हेलो उधर से भी नहीं आ रही। उधर से नहीं आ आपकी आपकी आवाज आ रही है भाई साहब, क्लियर आ रही है। देख लो वहाँ चाबी सराने है। हेलो हेलो जी भाई साहब आप सुन सकते हैं क्या? सराने में नहीं है। शायद भाई साहब आप सुन सकते हैं क्या? हेलो नहीं जनरेट नहीं। नहीं बंद कर दिए। कहाँ गया है? आदरणीय भाई साहब आप सुन पा रहे हैं क्या? हेलो आप सुन पा रहे हैं क्या भाई साहब? उनको आवाज नहीं आ रही है हमारी लगता है। वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं और उनकी आवाज और वीडियो दोनों ही आ रहा है। उनको फोन लगा के बोलिए ना। हेलो फोन लगाऊंगा ना तो फोन लगाते ही उनका डिस्कनेक्ट हो जाता है।
लगा रहा हूँ फिर भी। कहाँ जा रहा हूँ? अध्यक्ष जी, आपका माइक चालू करो अध्यक्ष जी। भाई साहब अब चालू हो गया क्या? जी अध्यक्ष जी। आ रही है आवाज आपको? सब लोग जुड़ गए जिले के अपने? जी अध्यक्ष जी जुड़े हैं। चलो बढ़िया, मैं देख रहा हूँ वैसे बढ़िया है, अच्छा है। जिनका मार्गदर्शन अपने नेता के हैं, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है वहाँ। जी आवाज आ नहीं रही मुझे बबलू भाई साहब। छिंदवाड़ा से कनेक्ट हुए, वहाँ नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। जी 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 जी। पहला सोनी जी, इनको बोलो ना म्यूट करें, उनका आवाज भी आ रहा है। हेलो प्रहलाद जी आपकी आवाज आ रही है बाकी सब जगह। छत पे नितिन भाई म्यूट करके देखिए ना, म्यूट कर दीजिए। ये सब अलग अलग लोग अनम्यूट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, म्यूट कर दो एक बार, आप क्या कर सकते हैं। नई विधा है। आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई साहब आपकी आवाज आ रही है, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। हेलो। कन्हई राम जी, वैसा आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। कुंदन जी जरा बताओ ना भाई साहब को। कुंदन जी, जी बता रहा हूँ भाई साहब। भाई साहब को बताओ आवाज आ रही है क्या ना। जी जी। जी आ रही है आवाज भाई साहब। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो मैं दूसरे मोबाइल पे कर रहा हूँ। आ रही है आवाज अब। है? आवाज आ रही है भाई साहब, आवाज आ रही। नितिन जी को हाँ, बोलो ये भाई साहब मोबाइल आवाज आ बदल रही है। लिया, आ रही है दूसरा आवाज। मोबाइल ले लिया। वो जी जी। दो नेटवर्क से जुड़ गए भाई साहब, इसलिए ऐसा हो रहा है। भाई साहब बोलिए, आप आ रही है आपकी नहीं आवाज? नहीं, दो नेटवर्क नहीं है। जे अभी आवाज नहीं आ रही थी आपके तरफ की मेरे तरफ, तो वो मोबाइल बंद कर दिया और जे मोबाइल मतलब चालू किया। ठीक है भाई साहब जी, आपकी आवाज सभी माननीय अतिथि को जय श्री राम। जय श्री राम। भाई साहब हेलो। नितिन भाई सभी को म्यूट कीजिए। जी भाई साहब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो। भाई साहब आपका ऑडियो म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लूं? जी जी हो गई भाई साहब, आ रही है अब आवाज। हाँ। अब बोलिए आप जी। चलिए, सब महानुभावों को जय श्री राम। हमारे जय श्री राम। जय श्री राम। प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत
और आत्मनिर्भर भारत के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, बहुत बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे करके, और इतना बड़ा कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है कि ये लॉकडाउन के चलते त्वरित निर्णय लेकर के आत्मनिर्भर भारत अभियान चला करके और 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देकर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा काम इस आपदा की घड़ी में किया है। मित्रों, 9 करोड़ 50 लाख किसानों को 92,000 करोड़ खाते में भेज करके इतना बड़ा काम किया है कि आज हमारे जो छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनका सम्मान प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। आज भारत पूरी दुनिया में विदेशी मुद्रा भंडार में तीसरे नंबर पर आ गया है। 500 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार जो है 500 अरब डॉलर के पार हो गया है, और भारत तीसरे स्थान पर जो है विदेशी मुद्रा भंडार में बन गया है। स्व सहायता समूहों को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए का ऋण इस संकट की घड़ी में जो है देने का फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया है, और इसमें महिला स्व सहायता समूहों को महिला सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने यह कदम उठाया है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि राम मंदिर का जो मुद्दा है हमारे लिए बड़े स्वाभिमान का मुद्दा था, और हम नारा लगा रहे थे, और निश्चित रूप से अब राम मंदिर बनने का काम जो है उसका शुभारंभ हो गया है। उसकी जो खुदाई हुई है उसमें पत्थर पर कमल के फूल के खुदाई वाले चिन्ह मिले हैं, भगवान शिव जी की तांडव नृत्य करती हुई मूर्तियां मिली है, सब खंबे मिले हैं जो आम जन के लिए दर्शनार्थ उनको स्वच्छ करके रखा गया है। मंदिर निर्माण का कार्य जो है शुरू हो गया है, और अयोध्या जी को जो है तीर्थ नगरी क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए जो काम वहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का काम भी शुरू हो गया है। तो निश्चित रूप से भारत में हम लोगों का स्वाभिमान भी 130 करोड़ भारतीयों का स्वाभिमान नरेंद्र मोदी जी ने जो है प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। और ये 1 वर्ष का जो कार्यकाल है जिसमें मैंने कहा कि 370 को हटा करके प्रत्येक भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका स्वाभिमान से मस्तक ऊंचा हुआ है। और निश्चित रूप से जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई है, जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय का जो उनका चिंतन है, उस अंत्योदय के चिंतन के आधार पर उसको नरेंद्र मोदी जी जमीन पर उतार रहे हैं। हमें नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी पे इतना गर्व है कि आज पूरी दुनिया में ईमानदार राजनीतिज्ञों का जो सर्वे हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी जी पहले स्थान पर आए हैं। और आज 6 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी विरोधी दल का आदमी उन पर भ्रष्टाचार का कोई एक भी आरोप नहीं लगाया, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसको उन्होंने चरितार्थ ही नहीं सिद्ध करके भी जो है और बताया है। जबकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं और लोगों तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं और 85 पैसे बीच में कहां जाते हैं पता नहीं लगता। पर जनधन खाते खोल करके और ऑनलाइन का सिस्टम बना करके और नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है कि अगर दिल्ली से वो 1 रुपए भेजते हैं तो लोगों तक 1 रुपए पहुंच रहा है। ये एक कीर्तिमान भारत के अंदर स्थापित हुआ है जिसकी पूरी दुनिया सराहना कर रही है। आज स्वच्छता अभियान चला करके भी, और उन्होंने इस ये महामारी कोरोना के उसमें भी पूरी दुनिया कह रही थी कि जब हमला होगा कोरोना का भारत के ऊपर तो भारत संभल नहीं पाएगा, पर लॉकडाउन करके और पैकेज देकर
और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, और हमारे वैचारिक संगठन के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के लोगों ने भी मध्य प्रदेश के अंदर, हमने और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं भगत सिंह कुशवाहा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा जी, हम सब ने मिलकर के जो काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मजदूरों को पैरों में चप्पल पहनाकर और बाईपास पे जाकर शहर के बाहर जो मजदूर ट्रकों में जा रहे थे, गाड़ियों में जा रहे थे, उनको भोजन कराकर, ऐसे करोड़ों लोगों को भोजन करा करके और उनकी सेवा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस महामारी के समय पर कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है, और हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ और राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। 2 माह पहले हमारा बड़ा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बन गई, और हमारी सरकार अगर नहीं बनती तो मध्य प्रदेश की क्या दुर्दशा होती। आज पिछले 1.5 साल में किसानों के हित में कोई काम नहीं किए गए। मध्य प्रदेश में जितनी विकास योजनाएं चल रही थी सबको मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार ने विकास के कार्य पूरे ठप कर दिए थे। तबादला उद्योग चालू था जिसमें जो है कि भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है, और इनके जो आदमी थे पेड वर्कर, उनके यहाँ जब इनकम टैक्स ने छापा डाला तो 283 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। मशीन बुला करके पैसे गिनने पड़े। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। और आज हमारे फिर से हमारे शिवराज सिंह जी चौहान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं, तो जो इस लॉकडाउन के अंदर भी गेहूं खरीदी का काम शुरू हुआ है फुल रेट में। आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का गेहूं खरीदी में सिरमौर बन गया है। पंजाब को पीछे करके आज मध्य प्रदेश का डंका शिवराज सिंह जी ने पूरे देश में मध्य प्रदेश को प्रथम खरीदी में ला करके, और रात दिन मेहनत करके, बोरों की कमी थी तो बोले बोरियों में भर लो, बोरियों की व्यवस्था की, और चने को भी अगर तेवड़ा मिला हुआ चना है तो उसको खरीदने में दिक्कत जा रही थी। ऐसे सब कामों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ी मुस्तैदी से 18 घंटे काम करके किसानों के हित में काम किया है। जो 0% ब्याज पर बगैर ब्याज का कर्जा हमारी सरकार पहले शिवराज सिंह जी दे रहे थे, उसको इन्होंने बंद कर दिया था। गरीबों की सब योजनाएं बंद कर दी थी, उन सब योजनाओं को फिर से चालू किया है। और जिस प्रकार कृषि कर्मण पुरस्कार से लगातार मध्य प्रदेश 5 साल तक सम्मानित होते रहा, तो अभी फिर ये 2 महीने के कार्यकाल में ही मध्य प्रदेश गेहूं खरीदी में प्रथम स्थान पर आ गया है। मित्रों, आज हमारे शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के मुखिया पिछड़ा वर्ग से आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और हम देखेंगे कि हमारे जो प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिन्होंने 56 रियासतों को विलय कर दिया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जम्मू कश्मीर का जो मामला है इसको लटका के रखा। वल्लभ भाई पटेल को बोला कि जम्मू कश्मीर को मैं देखूंगा, तो जम्मू कश्मीर में हमारे 42,000 लोगों की हत्या वहां पर हुई है। तब जाकर के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और एक झटके में धारा 370 को अलग कर दिया और केंद्र शासित राज्य बना दिया। और लद्दाख के हमारे जो युवा सांसद भाजपा से चुन के आए हैं, और उनका भी भाषण आप लोगों ने सुना होगा कि कितनी प्रसन्नता लद्दाख की जनता में है। और अब कश्मीर के अंदर अभी कल हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने घोषणा की है कि हम इतना विकास करेंगे कि पीओके के लोग ये मांग करेंगे कि हम भी भारत का हिस्सा है, और पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। ये गौरव, एकता और अखंडता के चिंतन पर हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो एकता और अखंडता का चिंतन है, उस चिंतन को साकार, जमीन पर साकार किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। मित्रों, ये 1 वर्ष का कार्यकाल जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी का, जैसे मैंने कहा
कि भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और एकता अखंडता का नारा बुलंद हुआ है। पूरे देश के अंदर लोगों के मन में नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास जागृत हुआ है और राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे पर जो है निर्णय करवाकर और कोर्ट अदालत का भी सम्मान करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए, और जो काम आज हमारे अयोध्या में हो रहा है, भगवान रामचंद्र जी ने कहा था कि मम धाम दा पुरी सुहावन, उत्तर दिशि सरयू बह पावन। तुलसीकृत रामायण और वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक और चौपाई लिखी हुई है। हम भारत माता की जय बोलते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने बोला था कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने अपने पुरुषार्थ से लंका जीता है और इसलिए क्यों ना अयोध्या में अगर हमारे दो भाई राज्य कर रहे हैं तो हम भी लंका में राज्य करें। तो रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। उस भगवान राम के उवाच को नरेंद्र मोदी जी ने हमारा सपना अभी साकार किया है कि जब हम अयोध्या जाते थे और राम लला जी को हम टेंट में देखते थे तो निश्चित रूप से हमारे मन के अंदर और हमारे अंदर एक वेदना जागृत होती थी, मन को बड़ा कष्ट होता था। आज उस कष्ट को 130 करोड़ भारतीयों को के कष्ट को का निवारण नरेंद्र मोदी जी ने किया है और सम्मान बढ़ाया है। ये भगवान राम और राम जी का और कृष्ण का देश है। मित्रों, भगवान राम जी ने जो है सबको गले लगाया, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। आज खेती के मामले में जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं क्या नाम से भगत सिंह कुशवाहा जी, वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 52% जो है आंकड़े उनके पास हैं, 52% पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। तो पिछड़ा वर्ग के लोग ही मध्य प्रदेश के अंदर खेती कर रहे हैं और कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हमें पिछड़ा वर्ग के लोग जितनी मेहनत करते हैं उन पर गर्व है। आज मध्य प्रदेश को उन्होंने खड़ा कर दिया है। पूरे हिंदुस्तान को भी समर्थ भारत बनाने का आह्वान जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो भी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के माध्यम से हम जो है साकार करेंगे। और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने पैकेज देकर किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजकर गरीबों के खाते खुलवाकर जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, निश्चित रूप से हमको एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन पर प्रत्येक 130 करोड़ भारतवासी उन पर गर्व करता है। परंतु जो हमारा विपक्ष है वो विपक्ष पाकिस्तान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर और उनकी आवाज में आवाज मिलाकर के और काम कर रहा है, जिसको हम सफल नहीं होने देंगे। और निश्चित रूप से ये जो महामारी है इसमें भी हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर और जितने हमको प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है लॉकडाउन के समय जनता कर्फ्यू लगाकर दीपक जलाने का काम कहा और हमको जो है मंजीरे बजा करके जन जागरण की बात कही है। आज पूरा देश जाग गया है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और कोरोना पर भी हमारी विजय प्राप्त होगी। आज हमारे जितने लोग मतलब बीमार हुए हैं उसमें आधे से ज्यादा स्वस्थ होकर के घर चले गए हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा है इस पत्र को लेकर और लोगों में इस पत्र को पढ़कर, इसमें पूरे आंकड़े हैं, जितनी चंद बातें मैंने कही है उससे भी सब चीजें खुद नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कलम से ये पत्र लिखा है। और ये पत्र लिखकर हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के कार्यकर्ता जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना करके और लोगों में जन जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। संपर्क करके 1 वर्ष की उपलब्धि बताएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। बैठक की अगली कड़ी में मैं जिलाध्यक्ष धनपाल जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया
आज की इस बैठक के लिए आभार प्रकट करें। धनपाल जी भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए हाँ, खुद को। जी 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 भाई। आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अशोकनगर की जो बैठक आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई है, उसमें मुख्य रूप से उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय भगत सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के प्रभारी एवं अभी हमने बड़ा ओजस्वी भाषण सुना ऐसे हमारे सम्मानीय मार्गदर्शक कन्हैयाराम रघुवंशी जी, सम्मानीय राजेंद्र चौकसे जी, सम्मानीय कुंदन सोनी जी, सम्मानीय नितिन नामदेव जी, सम्मानीय सभी जाति समाज के प्रमुख पदाधिकारीगण, समस्त जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला पदाधिकारी, समस्त मंडल अध्यक्ष, समस्त मंडलों की कार्यकारिणी, उपस्थित सभी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अशोकनगर में जिला अशोकनगर की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में जुड़ने के लिए। और बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए, हमको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप सभी को धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद के लिए। जी जी। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी आशा और कामनाओं के साथ आप सभी को जय श्री राम। और आज की इस बैठक को समाप्त करने की घोषणा की जाती है। जय श्री राम।